जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जो कि यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट या फिर बिहार में यूपी पुलिस का या फिर जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी जगहों के लिए होता है हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जो भी क्वेश्चन आपको नया मिला करे, आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, उसे नोट कर लिया कीजिए। आप लोग अधिक से अधिक सहयोग बनाए रखें, क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में अशुद्ध आच्छादित खंड बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। पहला ऑप्शन का धंसा सही है। बी जो त्रा लिखा है ता और रा से मिलकर बनता है, ये भी सही है। और स्रा सा धन रा से मिलकर बनता है, ये भी सही होता है। तो जो अशुद्ध है वह गा और इया जो लिखा हुआ है तो ज्ञा बना है, तो ज्ञा ऐसे नहीं बनता है। गा ज्ञा जो है वो जा के नीचे हलंत यानी आधा जा, और धन उसके बाद जब इया लिखते हैं तब बनता है जाके ज्ञा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तीनों सा और हा कौन से व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्राकंपी, अर्धस्वर, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। जो तीनों सा और हा होते हैं वह संघर्षी कहलाते हैं। प्राकंपित के अंतर्गत रा होता है, अर्धस्वर में या और वा होता है, स्पर्श संघर्षी में चा वर्ग आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अयाधी संधि का उदाहरण है। हमें बताना है अयाधी संधि किसमें है। रोमावली को हम रोम धन अवली लिखें। रोम धन अवली, यहाँ से आ और यहाँ से माँ से आ, तो दोनों से आ निकालेंगे तो होगा हमारा दीर्घ संधि। गजेंद्र में गज धन इंद्र लिखेंगे, गज धन इंद्र। तो जा यहाँ से आ और ई मिलकर हो जाएगा ए, तो बनेगा गजेंद्र। तो इसमें हो जाएगा गुण संधि। व्यष्टि में हमें बताना है तो व्यष्टि में वी धन आ है, वी धन अष्टि करेंगे तो व्यष्टि होगा। ई के बाद आ आएगा, आ है तो व्यष्टि, यहाँ पे हमारा यण संधि हो जाएगा। अयाधी संधि पूछा गया था। रोमावली में दीर्घ संधि, गजेंद्र में गुण संधि, व्यष्टि में यण संधि। तो बचा क्या हमारा विधायिका में अयाधी संधि है। अब हम विधायिका का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा विधय।
विधय, ये हमारा धा है, विधय धन इका, क्या, विधय धन इका। तो यहाँ से अय और ई मिलके आय होता है। अयादि संधि में अय, आय, औ, आओ बनता है। यहाँ से देखें तो धाय शब्द नज़र आता है। जो ई की पाई है वह इका से ई लग गया है तो विधायिका हो गया है, यानी विधायिका में हमारा अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्ण, शुद्ध शब्द हमें बताना है। उन्नति इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, उन्नति, उन्नति होता है, उन्नति नहीं होता है। ता में छोटी ई की मात्रा होगी। अष्टवक्र नहीं होता है, अष्टावक्र होता है, यानी टा में आ की मात्रा होगी। अष्टा वक्र, ये हमारा अष्टावक्र हो जाएगा। ये हमारा का है लास्ट में। बीमारी जो है हमारा शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द हमसे पूछा गया था जो कि बीमारी है। ढोलक में ये ढ़ा लिखा है जो द्विगुण व्यंजन है, तो ढोलक इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर द्विगुण व्यंजन ना होकर केवल ढा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। यहाँ पर हमें तद्भव शब्द बताना है। क्या बताना है? तद्भव शब्द हमें बताना है। अग्रवर्ती, क्या लिखा है? अग्रवर्ती, ये हमारा तत्सम है। इकलौता, इयत और व्याख्यान दिया गया है, तो तद्भव शब्द हो जाएगा एकलौता। इसका तत्सम होगा एकल पुत्र। क्या होगा? एकल पुत्र हो जाएगा। अग्रवर्ती जो है ये हमारा तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? अगाड़ी होगा। क्या होगा? अगाड़ी शब्द हो जाएगा। इयत लिखा है, इयत तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा इतना। क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। व्याख्यान तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? बखान हो जाएगा। क्या होगा? बखान हो जाएगा। तो तद्भव एकल पुत्र जो है वह तत्सम है, तद्भव इकलौता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अरबी भाषा के शब्द हैं। तो जो अरबी भाषा के हैं, जहाज, मुश्किल, तहसील, इनाम, जो हमारा पहला ही ऑप्शन है यही हमारा अरबी भाषा के शब्द हैं। बी ऑप्शन है तोप, तमंचा, सौगात, बारूद। यह हमारा बी जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है। किसका? तुर्की भाषा का शब्द है। पपीता, पिस्तौल, तंबाकू, गोदाम, यह हमारा किसका है? पुर्तगाली का है। पुर्तगाली शब्द है। आगे देखें, तुरुप जो है वह डच भाषा का शब्द है। बिस्कुट
अंग्रेजी भाषा का शब्द है। काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आप सभी ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। झम्पान यह जापानी भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में संस्कृत का उपसर्ग किसमें नहीं है? निकृष्ट, निरपराध, निराकार और निकम्मा। संस्कृत का उपसर्ग जो है नहीं है पूछा गया है, तो निकम्मा में हमारा संस्कृत उपसर्ग नहीं है। इसमें नि उपसर्ग है, लेकिन जो कम्मा दिया हुआ है इसीलिए हिंदी का है। इसमें भी निर और नी उपसर्ग है। पहला में नी उपसर्ग, बाकी इन दोनों में निर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में इम प्रत्यय नहीं है। हमें बताना है इन सभी शब्दों में किस में इम प्रत्यय नहीं है। लालिमा, लालिमा में देखें तो ईमा प्रत्यय है, लेकिन पश्चिम, अग्रिम, रक्तिम इसमें इम प्रत्यय है, तो नहीं है पूछा गया था, तो लालिमा शब्द में ईमा प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। हमें बताना है बहुव्रीहि समास का। स्नान घर, स्नान के लिए घर, यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। राज्याध्यक्ष लिखा है, लेकिन राज्य का अध्यक्ष, यह भी संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। महौषधि है, महान है जो औषधि, यह हो जाएगा कर्म धारय, और इन दोनों को तत्पुरुष हो जाएगा। सचीपति, यह है बहुव्रीहि समास। सचीपति किसको बोलते हैं? यह इंद्र को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। अरब सागर नाम दे दिया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अरब सागर कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इंजीनियर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और अनेक लड़कों के नाम होते हैं, लड़कियों के भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो आप सभी जातिवाचक के अंतर्गत इंजीनियर है, वकील है, डॉक्टर है, अध्यापक है, यह सभी इंजीनियर के अंतर्गत आएगा। लोहा है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। काफिला जो है यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द हमें बताना है। बहुत पाला गिरा या बहुत पाला पड़ रहा है, तो पाला पुल्लिंग को प्रदर्शित कर रहा है। छत चू रही है, छत अच्छी है, तो छत जो है वह स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। छत क्या है? स्त्रीलिंग है। सचिव शब्द जो है वह उभयलिंगी शब्द है। मुस्कुराहट, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, क्या है? अच्छी है, तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। पाला जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही जोड़ा नहीं है। हमें क्या बताना है कि सही जोड़ा नहीं है। तो आप सभी जान रहे हैं पेंसिल, अदालत, झील, लास्ट में सभी में छोटा आ रहा है, ह्रस्व आ रहा है, तो यह अकारांत शब्द हैं। लेकिन कपड़ा यह आकारांत है। कपड़ा यहाँ पे दीर्घ आ है इसमें, और बाकी तीनों में ह्रस्व आ है, तो सही जोड़ा यह नहीं है।
बाकी तीनों अलग हैं। पेंसिल से पेंसिलें, अदालत से अदालतें, झील से झीलें, कपड़े से कपड़े। तो जो सही जोड़ा नहीं है यानी तीनों से भिन्न हो तो वह डी ऑप्शन ही है। झील शब्द अगर देखें दूसरी तरह से तो ये तीनों पेंसिल, अदालत, झील, यह तीनों क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे और कपड़ा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेश हाथ से बाजा बजाता है। इसमें हमें कारक बताना है, करण कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक। हाथ से बजाता है तो साधन को प्रदर्शित कर रहा है तो हमारा करण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस गांव के बाहर पुराना तालाब है। वाक्य में सर्वनाम है, सर्वनाम बताना है, गांव संज्ञा है और इस जो है वह सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस गांव क्या है, निजवाचक में स्वयं, खुद, अपना ये सब आता है तो निजवाचक नहीं है। संबंध में काकी के आता है, नहीं है। सार्वनामिक विशेषण तो पूछा ही नहीं गया है। तो निश्चय, इस गांव यानी यही गांव है जो, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष शब्द बताना है। विशेष क्या होता है कि जिसकी हम विशेषता बतलाएं, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, तो वही हमारा विशेष हो। जिसकी विशेषता बताएं तो वो हमारा विशेष होता है। और विशेषण, जिस वस्तु की हम विशेषता बताएं तो वह शब्द, बताने वाला शब्द जो है वह विशेषण होगा, लेकिन जिसकी हम विशेषता बताएं वो हमारा विशेष होता है। ग्रामीण, नागरिक, निष्ठावान, यह सभी क्या हैं, विशेषण हैं। यह सभी विशेषण हैं। ग्राम से ग्रामीण बना है यानी ग्राम संज्ञा है और ग्राम से ग्रामीण बनाया गया है विशेषण। नगर से नागरिक बनाया गया है, निष्ठा से निष्ठावान बनाया गया। खर्च जो है वह हमारा विशेष है। अगर हम खर्च का विशेषण बनाएं तो क्या होगा, खर्चीला हो जाएगा। क्या होगा, खर्चीला। हमसे विशेष शब्द पूछा था तो खर्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या आपके द्वारा शहर चला जाएगा। इसमें हमें वाच्य बताना है। के द्वारा शब्द किसमें आता है, आप सभी जानते हैं, कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। किसमें, कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, मैं दवाई खरीद रहा था। मैं दवाई खरीद रहा था यानी पूरी तरीके से खरीद नहीं चुका था। तो आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, क्या है, खरीद रहा था, कार्य पूरा नहीं हुआ था तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव का विशेषण क्या है। शिवेश, शंकर, शैव, शैल। शिव का जो विशेषण होता है वह शैव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए। प्रतिदिन आया है, प्रतिदिन यानी समय को बता रहा है। तो जब समय को बताया जा रहा है, अव्यय बताना है, तो समय क्या है, कालवाचक होता है। तो यानी कालवाचक अव्यय है। स्थानवाचक में स्थान का बोध होगा, परिमाण में नाप तोल का होगा, रीति में बीच बीच धीरे धीरे इस प्रकार से आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संभवतः आज सायं वर्षा होगी। संभवतः, वर्तमान काल, हमें काल बताना है, वर्तमान काल नहीं, क्यों, होगी आया है, भूतकाल नहीं। भविष्य काल, संभवतः संभाव्य भविष्य काल होगा, यहाँ पर क्या है, भविष्य काल। तो हमारा आंसर हो जाएगा भविष्य काल।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिए। हाँ, थोड़ा हो सकता है आज थोड़ी स्पीड लगी हो, फिर भी टाइम तो हो ही गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चलता है या समय पता चले उसे क्या कहते हैं, यानी जिससे समय पता चले। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। क्या होता है, काल होता है, कि काल होता है जिससे समय, क्रिया के जिस रूप से हमें समय का ज्ञात हो वह काल कहलाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। क्लास में आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें और मुझसे भी जितना हो पाएगा या जितना हो पाता है मैं अच्छा से अच्छा पढ़ाने की, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता रहूँगा। कुछ दिन बाद आपकी क्लास वाइट बोर्ड पर शुरू हो जाएंगी, यानी कभी कभी बीच बीच में वाइट बोर्ड से भी आपको क्लास दिया जाएगा, जैसे रचनाएँ हुआ या कोई चैप्टर या पढ़ाया जाएगा तो वो आपको मिलेंगी। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।